राइट। बिहार का मैंने ये चीज खाया, बहुत टेस्टी है। ठीक, बिहार में मुझे ये चीज, मैं यहाँ पे घूमने गया, मुझे बहुत पसंद आया। बिहार के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसे इस चीजों से रिलेट करवा पाओगे ना, तो वो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी और वो आपके कनेक्शन में रहेगा। राइट। सबसे पहले हमें उसकी जगह, अगर वो यूपी का रहने वाला है तो हम उससे कह सकते हैं कि सर मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। ठीक है। वो कश्मीर का रहने वाला तो हम उससे रिलेट करवा सकते हैं कि मेरा एक फ्रेंड कश्मीर में रहता है, बहुत अच्छी जगह है, मैं कितनी बार घूमने आ चुका हूँ, अगर मैं आगे घूमने कभी आऊंगा या आप मुझे इनवाइट करेंगे तो बिल्कुल हम मिलके आगे चल के कश्मीर को घूम सकते हैं। मतलब एक स्टेट, स्टेट के जरिए हम उससे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड है लैंग्वेज। आपको पता होगा जब आप कभी गांव में जाते होंगे अपने, या अपने शहर में जाते होंगे, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपकी फैमिली, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई मैथिली, कोई भोजपुरी, कोई मराठी, कोई गुजराती, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन फैमिली में हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। राइट। सही बोल रहा हूं मैं? राहुल कुमार यादव सर, सही बोल रहा हूं मैं? नम्रता मैम, सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम बेसिकली, हमें ना, जब हम फैमिली से हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ हमारी वो रिलेशन बिल्ड है। ठीक। हमें पता है कि हमारी फैमिली को मैथिली में बोलना या भोजपुरी में बोलना या फिर हिंदी में बात करना उनको पसंद है, उनको मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ। तो कस्टमर को, आपको अगर आप कस्टमर को आपके टच में लाना है ना, तो आप इजिली उनके लैंग्वेज से उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए किसी लैंग्वेज, किसी किसी को प्रॉपर हिंदी आती है, हिंदी के अलावा कुछ नहीं बोलता, तो हम उनसे हिंदी में ही बात करेंगे जिससे हम उससे कस्टमर को रिलेट कर पा पाए। ठीक। अब मान लीजिए आपका कस्टमर इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या लगता है कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड हो पाएगा? क्या लगता है आगे चलिए कस्टमर आपको किसी भी रीजन से, किसी भी 1% चांस भी रहेगा कि वो पेमेंट आपको कर पाएगा? नहीं, कोई चांसेस हमारे पास नहीं रहता है। तो कस्टमर, अगर हमारी कस्टमर की ऐसी कोई लैंग्वेज है जो कि हमारी लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है, तो हमें सिंपल सा है, उस लैंग्वेज पे हम कस्टमर से बात कर सकते हैं। जैसे मेरी मैथिली है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरी मैथिली लैंग्वेज है, मैं मैनेजर्स कॉल करता हूँ, कोई कस्टमर ऐसा आता है जो बिहार से आता है, बहुत सारे कस्टमर बिहार के आते हैं, आप कॉल पे काम करते हो तो बहुत सारे कस्टमर बिहार से आते हैं, मैं तुरंत उन्हें रिलेट कर लेता हूँ कि सर मैं भी दरभंगा जिला के रहने वाला हूँ। ठीक। और मेरी लैंग्वेज मैथिली है, मैं हो सकता हूँ मैथिली में भी उनसे बात कर लेता हूँ। तो बहुत ईजी हो जाता है उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना, और फिर वीडियो कॉल पे आराम से पेमेंट निकालना। ठीक। तो पहला था हमारा स्टेट, कहाँ के रहने वाले हैं वो व्यक्ति, उससे हम रिलेट करेंगे कस्टमर को। दूसरा है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज पे भी हम फोकस कर सकते हैं जिससे कस्टमर हमारे साथ टच में आ सके। ठीक। थर्ड पॉइंट रहता है एज ग्रुप। आज हम ऑलमोस्ट, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं 50% से ज्यादा स्टूडेंट मार्केट हमारे पास आती है। राइट। सही बोल रहा हूं मैं? यूथ को क्या पसंद है? आप अगर आप रिलेट करोगे खुद से, आपको क्या पसंद है? आज में बहुत सारे लोग यूथ हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या पसंद है। हमें ना, हमें भाईचारा पसंद है। यूथ को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? भाईचारा। हमारे पास दो तरीके के कस्टमर आते हैं, पहला स्टूडेंट, दूसरा ऐसा व्यक्ति जो हमारे हमसे एज ग्रुप में थोड़ा सा सीनियरिटी है, थोड़ा सा सीनियर है। राइट। दो ही तरीके के कस्टमर हमारे पास आएंगे, या तो हमसे कम एज ग्रुप के या हमसे ज्यादा एज ग्रुप के। राइट। तो दोनों केस में हम बहुत इजीली तरीके से उनको रिस्पेक्ट देके, उनसे बाउंडेशन बना के हम अपने टच में कस्टमर को ला सकते हैं। ठीक। रिलेशन बिल्ड करना बहुत इजी है। आप अपने फ्रेंड से किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से फ्रेंड से बात करते हैं ना, उस तरीके से भी आप अपने अपने से छोटे कस्टमर के साथ रिलेट करके बात कर सकते हो, भाईचारा बना सकते हो। कि हेलो राहुल भाई, आपकी एज 19 साल की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी 20 साल का ही हूँ, 1 साल का सिर्फ फर्क है हमारे बीच में। ठीक है। आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो। ठीक। आप अगर छोटे भाई करके उससे बात करते हो ना, तो वो आपके साथ रिलेशन में आता है, आपको प्रॉपर समझता है कि हाँ ये मेरा बड़ा भाई है ना, क्योंकि हम डिजिटल मार्केट है, हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे कस्टमर से हम मिल भी नहीं पाते। ठीक। तो अगर आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे, है ना, फैमिली जैसा बिहेव करोगे, तो वो आपके सामने सिक्योर हो जाएगा कि नहीं यार, मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं होगा, मेरे साथ यहाँ पे स्कैम नहीं होगा। ठीक। वो आपको अपनी सारी चीजों क्लैरिटी से बता पाएगा, उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी खुल के आपको बता पाएगा। मैनेजर्स के जब मेरे पास मैनेजर्स कॉल आते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? कस्टमर तो बोल देते हैं कि सर मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, लेकिन जब एक मैनेजर उनसे, आप भी उनसे पूछोगे कस्टमर से कि सर आपने मीटिंग अटेंड कर ली, तो कस्टमर बोलेगा हाँ जी सर मैंने मीटिंग अटेंड कर ली। अगर आपने उनसे ये नहीं पूछा कि सर 3 पॉइंट मुझे बताइए, क्या मीटिंग में अच्छा लगा या कौन सा प्रोडक्ट आपको हमारा बेस्ट लगा, तो आपको बस वो बोल देगा हाँ सर मीटिंग अटेंड कर ली मैंने, बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आ गया, बढ़िया, आप मेरी बात मैनेजर से करवा दो। ठीक। लेकिन जब मैनेजर उनसे बात करता है, ठीक है, कि सर आपने मीटिंग अटेंड की, आप मुझे 2 से 3 पॉइंट बताइए, तो वो बिल्कुल भी उसको बता नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं वो फ्रैंक था वो व्यक्ति। ठीक है। उसने सोचा कि आपसे झूठ बोल के मैं मैनेजर के जरिए बात कर सकता हूँ, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है मैं यहाँ पे
काम करना स्टार्ट कर दो। आपको उसने झूठ बोल दिया, फ्रैंक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उससे फ्रैंक होते तो आपको क्लैरिटी से बता देता, नहीं भाई मैंने मीटिंग नहीं देखी, नहीं नहीं बहन मैंने मीटिंग नहीं देखी, नहीं सर मैंने मीटिंग अभी नहीं देखी, राइट। फिर आप उससे इजीली रिकॉर्डिंग सेशन भेज के दोबारा से मीटिंग अटेंड करवा सकते हो या कल के वेबिनार में दोबारा बिठा सकते हो, राइट। तो रिलेशन बिल्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल में रिलेशन बिल्ड आपको करना ही करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉल में अगर आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो पूरी सेल्स जर्नी आपकी बहुत ईजी रहेगी। मान लीजिए कस्टमर ने वेबिनार अटेंड नहीं किया, अगर आपका रिलेशन बिल्ड नहीं है तो कस्टमर ऑन द स्पॉट अगले टाइम से आपका फोन पिक करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपका रिलेशन बिल्ड है कस्टमर के साथ तो वो आपको प्रॉपर कॉल करके सामने से पूछेगा, भाई मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैंने ये किया, मेरा नेट खत्म हो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसे इजीली तरीके से नेक्स्ट डे की मीटिंग से बिठा सकते हो। लेकिन यही अगर बिल्कुल भी कस्टमर के साथ हम टच में नहीं है, ठीक है, बस उसे हाइप के 3 मिनट की हमने फर्स्ट कॉल लिया, कस्टमर को बोल दिया सर हमारा प्लेटफॉर्म ये है, प्रांशु रंजन सर ऐसे आपको ट्रेन करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म में ये कोर्सेज मिलेंगी, ठीक है, आप हमारे वेबिनार में आ जाइए, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये तो हमें करना ही है। लेकिन अगर हम उसमें 1 मिनट का रिलेशनशिप हम कर सके, कस्टमर को अपने टच में ला सके, कस्टमर की फीलिंग्स को समझ सके। देखिए कस्टमर हमारे पास क्यों आ रहा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। अब मानिए कि घर से कोई यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करेगा, हर व्यक्ति हमारे पास जितने व्यक्ति आते हैं ना उसमें से 90% मान लीजिए कि 90% इनकम के पर्पज से आता है, 10% या 15% लोग हमारे पास लर्निंग के लिए आता है, राइट। अब जो व्यक्ति इनकम के लिए आ रहा है कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स है। इंडिया में 98% लोगों की 10 से 12-15 हजार रुपए की सैलरी है। जब उसे देखिए, आपको ना सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कन्विक्शन होना चाहिए कि क्या चीजें हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट दे रहे हैं, और आपको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, सीखना चाहिए प्रोडक्ट से कुछ। जिस चीज में आपको बेटर लगे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग आप करिए, चीजों को सीखते रहिए, आगे चल के आपके लिए बेटर होगा, है ना। पार्ट टाइम आप 1 घंटा समय अपने लर्निंग के लिए निकालिए। अगर लर्निंग में फोकस करोगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और सेल्स करना बहुत ईजी रहता है। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे श्रीकांत पटेल सर है, गगन गुप्ता है, किशन कुमार है, धनराज जी है, श्याम सर है, राइट। ये वो व्यक्ति हैं जो महीने की 3-3 4-4 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं। श्रीकांत पटेल महीने की 7-7 8-8 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये भी इसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। बस वो रिलेशन बिल्ड पे फोकस करते हैं, काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके को अपना लिया है, उनको पता लग गया कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कस्टमर हमारे टच में आए, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल करिए कस्टमर को। अगर आपने अपना नंबर्स ऑफ वीडियो कॉल्स बढ़ा लिया तो मैं 100% कहता हूं, अगर आपने अपना नंबर्स ऑफ वीडियो कॉल्स बढ़ा लिया तो मैं 100% कहता हूं कि आपकी क्लोजिंग हर महीने आराम से 10 क्लोजिंग आराम से हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 क्लोजिंग करने में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैक्सिमम लीड्स और वीडियो कॉल्स, आप इस पे फोकस कर लीजिए, देखिएगा आपको नेक्स्ट मंथ से ही या इसी मंथ से आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा पता है? वीडियो कॉल पे अगर हम कस्टमर से बात करते हैं तो क्यों ऐसा होता है, चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे आप। फैमिली अलाउ नहीं करेगी, एक फीमेल्स कैसे वीडियो कॉल करे? ठीक है, देखिए जिसके घर में ना बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि आपको वीडियो कॉल पे आना ही नहीं है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है कि आप उनसे ऑडियो कॉल्स में कॉल्स के जरिए आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन जो व्यक्ति वीडियो कॉल्स पे आ सकता है या जो व्यक्ति अगर मोमडन फैमिली से हो तो आप बुर्का पहन के आ सकते हो, राइट। जिससे लेकिन वीडियो कॉल में क्या होता है ना, कस्टमर आपको देख पाता है, आप कस्टमर को देख पाते हो, कस्टमर आपसे रिलेट कर पाता है, कस्टमर ये देखता है कि यार मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। कभी भी ऐसा आपने सुना है क्या कि वीडियो कॉल पे आके वीडियो कॉल पे सारी चीजें क्लैरिटी देने के बाद कस्टमर उसके पैसे लेके भाग गया हो? बहुत कम सुना होगा, राइट। सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ सुना होगा आपने कि फर्स्ट कॉल्स किया कस्टमर ने, कस्टमर की तरफ से स्कैम कॉल आया, उसने पेमेंट उससे निकलवा लिया, बैंक से सारे सारे पेमेंट ले लिए ओटीपी के जरिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि वीडियो कॉल के जरिए कभी भी किसी के साथ फ्रॉड हो गया हो, बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है। तो यही रीजन है कि वीडियो कॉल पे आने के बाद आप अपने कस्टमर के साथ इजीली तरीके से रिलेट कर सकते हो, कस्टमर के साथ बॉन्डिंग बना सकते हो, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, और कस्टमर फिर आपके टच में रहेगा। हो सकता है आपका कस्टमर ना इस महीने कस्टमर का पेमेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है कस्टमर का पेमेंट की, ठीक है, हमने इमरजेंसी क्रिएट करके भी देख लिया, सारी चीजें करके देख ली, लेकिन कस्टमर के पास रियल प्रॉब्लम है, उसके बाद मनी की प्रॉब्लम है, पर वो कस्टमर तो है हमारा। आज पेमेंट नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेगा, नेक्स्ट मंथ नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेगा, पेमेंट तो हमें देके जाएगा। लेकिन वो 3 महीने तक कब तक रहेगा हमारे साथ? जब हमारा रिलेशन बिल्ड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
अगर आपने किसी कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड अच्छा कर लिया तो वो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला, भले ही वो आज पेमेंट करे या वो 2 महीने बाद करे या वो 3 महीने बाद पेमेंट करे, लेकिन वो अगर पेमेंट करेगा तो मनोज सर को ही करेगा, श्याम सर को ही करेगा, है ना, खुशबू मैम को ही करेंगी, सफीना मैम को ही करेगी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब पर्पस यही है कि फर्स्ट कॉल में आप 1 मिनट कम से कम रिलेशन बिल्ड पे फोकस करिए, है ना। कस्ट आपके पास आपके ग्रुप में फर्स्ट कॉल की ऑडियोस आ जाएंगी जिसमें प्रॉपर रिलेशन बिल्ड किया गया होगा कस्टमर के साथ, तो आप उनको अच्छे से सुनिएगा और उस पर इम्प्लीमेंट करिएगा, बस सिंपल। आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होती है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बस आपको प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हुए, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, आपकी जो वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते चले जाना, सिंपल। क्लियर? इतनी चीजें क्लैरिटी हो गई आपको, फर्स्ट कॉल में बहुत अच्छे से करना है। सेकंड है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। ठीक, फर्स्ट कॉल में हमने रिलेशन बिल्ड कर लिया, फर्स्ट कॉल में रिलेशन बिल्ड हो गया तो आगे की सेल्स प्रोसेस आपकी इजीली हो गई, है ना। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए हम कैसे कस्टमर को और टच में ला सकते हैं। हमारे पास कितने तरीके के कस्टमर आते हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए आप सभी, कितने तरीके के कस्टमर आते हैं। नंद किशोर सर, एक बार चैट बॉक्स में बताइए कितने तरीके के कस्टमर आते हैं। 3 4 3 4, नो सर किसी को होता है, हमें कुछ और होता है, सब कुछ मिलेगा मैनेजर सपोर्ट। 3 4 3 4 3 4, बहुत बढ़िया। और कौन कौन से कस्टमर आते हैं, एक बार नाम लिख के बताएंगे आप। स्टूडेंट, बिजनेसमैन, बहुत बढ़िया, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बहुत बढ़िया। यही है, देखिए आप ना, आप सभी ना सबसे अच्छे क्या है, आप सब में क्या पॉइंट सबसे अच्छा है ना, आप सब ना लिसनर बहुत अच्छे हो, सुनते बहुत अच्छे हो। मैं रेगुलर बेसिक्स पे देखता हूँ आप सभी मीटिंग्स में आते हो, और जिस व्यक्ति ने मीटिंग्स अच्छे से ले ली ना, मैं 100% कहता हूँ कि उसकी ग्रोथ 100% होनी होनी है। मीटिंग अच्छे से लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, बस, और कुछ नहीं है। आई डिस्ट्रप्टोर में बहुत ईजी है आपकी इनकम जनरेट करवाना। आप 50,000 60,000 70,000 रुपए की इनकम ऐसे कर लोगे ना, पता भी नहीं लगेगा आपको कि मैंने 60,000 रुपए महीने 70,000 रुपए महीने की इनकम जनरेट कर ली। 76% का प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी दे रही है, राइट। ठीक है, तो आपको बस रिलेशनशिप पे काम करना है और अपनी खामियों पे, अपनी गलतियों पे काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 5 तरीके के कस्टमर आते हैं। स्टूडेंट आते हैं, हाउसवाइफ आते हैं, जॉब पर्सन आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, और नो वर्किंग, राइट, जो कोई काम नहीं करता अभी। ठीक, ये 4 5 तरीके के कस्टमर हमारे पास आते हैं। आपके पास कंटेंट मार्केटिंग ग्रुप में, ठीक है, हजारों ऐसी वीडियोस अभी तक आ चुकी है जो इन सभी लोगों से रिलेट करती है। स्टूडेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, हाउसवाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, बिजनेसमैन के रिगार्डिंग बहुत सारी बिजनेस आ चुकी है। जो बंदा काम ही नहीं कर रहा है, नॉन वर्किंग है, उसके लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही बेटर है, क्योंकि बहुत इजीली तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है। लर्निंग उसे इतनी बेस्ट लर्निंग मिल रही है, राइट। तो 4 5 तरीके के हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनसे रिलेट कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप हर कस्टमर के लिए अलग कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हो। जब आप फर्स्ट कॉल अच्छे से लोगे ना, कस्टमर को जान जाओगे कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, और उन सभी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपके पास कंटेंट मार्केटिंग ग्रुप में कंटेंट होंगे, या अगर नहीं होंगे तो अपने मैनेजर से बोल के ले लीजिए, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, राइट। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आ गया, स्टूडेंट क्या चाहता है कि मैं पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर लूँ, साथ साथ में लर्निंग करता रहूं, राइट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस है हमारे पास जिसमें एक स्टूडेंट ने अच्छी लर्निंग भी की, साथ साथ में हमारे प्लेटफॉर्म के साथ भी की, जो स्टडी वो कर रहा है वो भी साथ में करता चला गया और इनकम जनरेट करता चला गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारी है। हाउसवाइफ, आज हाउसवाइफ हमारे प्लेटफॉर्म कितनी अच्छी इनकम जनरेट कर रही है, वंदना सती मैम है, कविता मैम है, राइट। ऐसे से बहुत सारे हाउसवाइफ मैम है जो कि यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही है, राइट। अब उनकी वीडियोस उनको भेजिए। अलग अलग कस्टमर के लिए आप अलग अलग कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नहीं है कि कंटेंट हमारे ग्रुप में आया और हमने वही कंटेंट हर किसी को भेज दिया। अगर रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट भेजते जाओगे तो ये कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम भी कर सकती है, हो सकता है कस्टमर आपको ब्लॉक करके चला जाए, राइट। तो आप कोशिश करिए कि हर 2 3 कंटेंट में आप एक कंटेंट ऐसा कस्टमर को भेज दें जो कि उससे रिलेट कर पाए। ठीक, आप ऐसे स्टेटस लगा सकते हो, ऐसे स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो जो उस कस्टमर के साथ आपकी रिलेशन और अच्छी हो पाए, राइट। उससे रिलेटेड आप जब कंटेंट अपने व्हाट्सएप पे लगाओगे, इंस्टाग्राम पे लगाओगे, इनकम जनरेट करना दिखाओगे कि यार मैंने भी यहाँ पे इतने 2 महीने के अंदर में 50,000 70,000 रुपए की इनकम जनरेट कर ली, तो वो व्यक्ति भी आपसे रिलेट करेगा और आपको सामने से कॉल करेगा। ऐसा आपके साथ बहुत हुआ होगा कि कस्टमर आपका चला जा चुका है, ठीक है, कॉल पिक नहीं कर रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है,
लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, तो कस्टमर का सामने से आपके पास कॉल आ जाता है, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? ठीक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कस्टमर हमसे रिलेट कर पाता है। देखो ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, कस्टमर को कभी ना कभी प्रॉब्लम्स लगती है ना, कि यार कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। सबसे बड़ी पॉइंट्स क्या होती है कि स्कैम ना हो जाए, गलत ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। ठीक। तो जब आप अपने आप को दिखाओगे ना कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर ना मैनेजर्स को नहीं जानता, एक बार को आशुतोष सर को भी नहीं जानते, प्रियांशु सर को भी नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानता, लेकिन कस्टमर यहाँ पे सबसे पहले किससे मिला, वो आपको जानता है। आपके साथ उनकी सबसे ज्यादा बातचीत है, राइट? जब आप ये दिखाओगे कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से ग्रोथ लिया, आप ये दिखाओगे कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट की, तो वो व्यक्ति आपके 100% आपके टच में आएगा और आपको सामने से कॉल करके आपके सारे डाउट्स वो पूछेगा, अपने सारे डाउट्स वो पूछेगा, राइट? जब कस्टमर आपसे ना अपने डाउट्स पूछने लग जाए, तो समझ लीजिए कस्टमर पेमेंट करने वाला है। कभी भी वो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं देगा जो कस्टमर बोलता ही नहीं है। आप उसे कुछ ही बताते हो, हूँ यस 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 करता हुआ चला जाए, वो आपको पेमेंट नहीं देगा। जिस कस्टमर के आपके प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन है, जिस कस्टमर को आपके प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ जानना है, वो कस्टमर आपको बहुत इजीली पेमेंट करके जाएगा। ये मैं 100% कहता हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके अगर 10 पेमेंट अभी तक आ चुकी है, 20 पेमेंट आ चुकी है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इसमें से कितने परसेंट वो कस्टमर है जिसने आपके साथ क्वेश्चन आंसर किया था, आपको खूब परेशान किया था कि सर ये बताइए ये बताइए ये बताइए। वो कस्टमर आपको, आपने अगर उस कस्टमर के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आपने ये दिखा दिया कि कस्टमर मैं यहाँ से इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, तो 100% है कि कस्टमर आपका तुरंत पेमेंट करके चला जाएगा। बस उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। और आपको पता है कस्टमर के डाउट्स कुछ भी नहीं होते हैं, नॉर्मल सी चीजें होती हैं, डेली रूटीन पे हम वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, कि सर मैं यहाँ कमा पाऊंगा नहीं कमाऊंगा, मेरे पास धोखा, मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, मैं क्या कैसी लर्निंग यहाँ से कर पाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है। यही सब बेसिक प्रॉब्लम्स कस्टमर की होती है, और यही चीज हम हर दिन उनको बताते हैं, राइट? ठीक। तो हम इस पे ना इजिली हम काम कर सकते हैं, और आप भी इस पे इजिली काम कर सकते हो, और अपनी बहुत इजिली तरीके से यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। क्लियर? थर्ड है हमारा वीडियो कॉल, है ना। कंटेंट मार्केटिंग आपने कस्टमर को किया, फर्स्ट कॉल किया, कंटेंट मार्केटिंग किया। वीडियो कॉल के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए वीडियो कॉल्स, है ना, आप हर कस्टमर के साथ, मैनेजर्स कॉल में क्या होता है, मैनेजर्स उनको सारी चीजों की क्लैरिटी देता है, राइट, देता है देती है। ठीक। उसके बाद सारा का सारा कस्टमर आपके पास आ जाता है ना। अब वो आपका कस्टमर है, आपके मैनेजर कस्टमर नहीं है, राइट? आपको अपने, देखिए मैनेजर्स के पास ना बहुत सारे लोगों की टीम है, मेरे पास बहुत सारे लोगों की टीम है, राइट? मैं हर व्यक्तियों को, हर कस्टमर को 30-30 40-40 50-50 मिनट समय नहीं दे सकता। एग्री करते हो आप सभी? एक को दे दूंगा, दो को दे दूंगा, तीन को दे दूंगा, लेकिन क्या मैं 20 को 10 को दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, राइट? लेकिन वो कस्टमर आपका कस्टमर है, आप दे सकते हो। मुश्किल से 2 घंटा लगता है फर्स्ट कॉल करने में, अगर आप 30 से 35 कॉल पे काम करते हो तो। अगर आप 30-35 डाटा पे भी काम करते हो, हाईएस्ट डाटा पे भी काम करते हो, तो मुश्किल से 2 से 3 घंटा ही लगता है फर्स्ट कॉल करने में, राइट? ठीक। बाकी का समय आप यूटिलाइज करिए। आपको लगता है कि यार ये कस्टमर ने वेबिनार अटेंड नहीं भी किया, थोड़ा सा पॉइंट इसका रह गया था, तो आप उसे पूरी क्लैरिटी दीजिए कॉल पे। वो आपका काम है ना। मॉर्निंग 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगे रहिए, 30-30 मिनट 40-40 मिनट की उनको क्लैरिटी दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाओगे ना, तो 100% देखना कि आप कस्टमर, देखिए कस्टमर रिलेशन बिल्ड क्या है, सिंपल सी चीज है। हम जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा रहते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो। ठीक, राइट? तो अगर उस कस्टमर को आप 30 से 40 मिनट तक अपने प्लेटफॉर्म के बारे में समझा रहे हो ना, तो वो आपको रिलेट करने लग जाएगा, राइट? आपके साथ बाउंडेशन उसकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो कस्टमर को ना क्लैरिटी दीजिए, जितनी ज्यादा क्लैरिटी हो सके उतनी ज्यादा क्लैरिटी दीजिए। मैनेजर्स कॉल के बाद क्लैरिटी दीजिए, मैनेजर्स कॉल से पहले क्लैरिटी दीजिए। आपके कस्टमर को जितनी जल्दी प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, 100% है, उतनी जल्दी कस्टमर आपका पेमेंट करके चला जाएगा। ठीक है। मैनेजर्स कॉल पे कस्टमर घबराए हुए होते हैं, हमारे 60% से ज्यादा कस्टमर ना मैनेजर्स कॉल पे घबराए हुए होते हैं। तभी वो खुल के बात नहीं करते, लेकिन वो आपसे खुल के बात कर लेगा, है ना। अगर आपकी रिलेशन बिल्ड है, ठीक, तो वो 100% आपको खुल के बात कर लेगा कि भाई ये मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, सीधा कस्टमर बोल देता सर मैंने मीटिंग अटेंड की है। जब उनसे पूछता हूँ तो कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी पता नहीं होता, है ना। लेकिन हम फिर भी मैनेजर्स कॉल करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर पेमेंट कर दे। ठीक है।
लेकिन अगर कस्टमर को क्लैरिटी है पूरी प्लेटफॉर्म के बारे में, उसे पता है, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें नहीं भी पता है, तो अगर मुझसे बताएंगे ना, चांसेस हमारे 90% से ऊपर हो जाते हैं कि कस्टमर पेमेंट करके चला जाएगा। ठीक है, एक 20% समझा हुआ कस्टमर और एक 90% समझा हुआ कस्टमर में बहुत फर्क है। तो आप ना सामने से, फ्रंट से कोशिश करिए कि कस्टमर को सारी चीजों की क्लैरिटी दे पाए, मैनेजर से ज्यादा। आज श्रीकांत पटेल सर मैनेजर सर की कितनी हेल्प लेते होंगे? बहुत कम। गगन गुप्ता सर कितनी हेल्प लेते होंगे? बहुत कम, है ना, क्योंकि वो फ्रंट में काम कर रहे हैं। आप उनको पता लग चुका है कि कैसे मुझे काम करना है, राइट। तो ये चीज ना आपको सीखना पड़ेगा। आपको सिर्फ मैनेजर्स के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद अपने बिजनेस में काम करना है, वो आपका खुद का बिजनेस है। क्लियर? तो फर्स्ट कॉल, फॉलोअप्स, वीडियो कॉल्स, इन सभी में आप रिलेशन बिल्ड पे फोकस करिए। कस्टमर को ऐसे पॉइंट्स बताइए जो कि उसे खुशी दे, और जितना कस्टमर खुश होगा उतना ज्यादा जल्दी पेमेंट करके जाएगा। ठीक है, हम पहले मैनेजर्स क्या करते हैं? सबसे पहले मैनेजर सबसे पहले करते हैं कि कस्टमर की सारी चीजों की क्लैरिटी दी। ठीक है, जितना तारीफ कर सकते हैं उतनी तारीफ करके कस्टमर से पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको बताते हैं कि सर आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर लोगे, हर व्यक्ति कर रहा है तो आप भी कर लोगे, और करते भी हैं। अगर जो मेहनत करता है हर व्यक्ति यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, हम एक पॉइंट से ना लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। कभी कभी ना हम कस्टमर को डांट भी देते हैं, लेकिन वो कभी कभी डांटते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम में डांटते हैं। अगर ऐसा हो कि विकास सर ने कस्टमर मैनेजर्स कॉल पे सीधा कस्टमर को पहले ही शब्द में डांट दिया, तो आपको लगता है कस्टमर पेमेंट करके जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। पहले हम उसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैनेजर्स कॉल पे सारी चीजों की क्लैरिटी देते हैं, और लगता है कि यार ये कस्टमर अभी भी नहीं मान रहा ना, तो एक सब थोड़ा सा डांट देते हैं, जिससे कि उसको लगता है कि यार ये डांटने में भी रिलेशन बिल्ड है, राइट। लेकिन एक तरीका होता है, पहले कस्टमर को प्रॉपर सारी चीजों की क्लैरिटी दो, और उसे बताओ कि सर अभी तक आपने 5 साल दे दिया अपने वर्क को, अपने काम को, 10,000 से 15,000 की जॉब तक पहुंचे हो, क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में कहाँ तक पहुंच जाओगे? अगर 10 साल और इस वर्क को दे दोगे, 50,000 तक पहुंच पाओगे क्या? तो सामने से बोलते नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सर आपकी ना इच्छा ही नहीं है पहुंचने की, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं 50,000 तक पहुंच पाऊं। क्यों? आपके पास इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, आपके जो क्वेश्चन आंसर आप उसकी क्लैरिटी लीजिए, आपके जो डाउट है उनकी क्लैरिटी लीजिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़िए, काम करिए। अगर हम ऐसा बोल देते हैं ना, कभी कभी कस्टमर को लग जाता है, वो पेमेंट करके चला जाता है, राइट, लेकिन ये लास्ट में करते हैं। ठीक है, आप कस्टमर को वीडियो कॉल पे क्या क्या चीजें कर सकते हो? ठीक है, वीडियो कॉल पे कस्टमर को लिया, वीडियो कॉल पे लेने के बाद उसे अपने लाइफ के बारे में बताया कि मैं पहले ये करता था, मेरी ये इनकम है, मैं इतना कमाता था, आज मैंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले यहाँ पे ज्वाइन किया, और आज मैं, अगर आपका पोर्टल ऐसा है कि उसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, आप कस्टमर को अपनी जर्नी बताइए। अगर आपके पोर्टल में इतना धंधा नहीं भी है, 1,50,000 धंधा नहीं है, तो आप कस्टमर को अपने कहानियों के जरिए रिलेट करवाइए कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम थी, आज मैं इतना कर रहा हूँ, है ना। आप उसे धंधा अपना मत दिखाइए, आप मुझे मत बताइए कि मैंने 1 लाख, 1.5 लाख, ये बताइए कि 1 लाख, 1.5 लाख कमाया, लेकिन आईडी में जाके, पोर्टल में जाके उसे मत दिखाइए, राइट। तो जिसके पास इनकम है वो बहुत इजीली, और कस्टमर को देखिए, आपके पोर्टल पे अगर 1 लाख का धंधा एक बार आ गया, सिर्फ 1 लाख का, मैं नहीं कहता 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अगर 1 लाख की रेवेन्यू वहां पे सो गई ना, तो उसके जरिए आप 1 लाख का धंधा बहुत इजीली कर लोगे, और जैसे जैसे 2 लाख, 3 लाख होता जाएगा, कस्टमर साइज और बढ़ता चला जाएगा, राइट। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 सेल्स के बारे में सोचते हो कि महीने में मुझे 6 साल 5, 4 सेल आ जाए, राइट। श्रीकांत पटेल सर एक महीने में सोचते हैं कि कैसे मैं 100, 150 सेल कर पाऊं, राइट। वो कैसे कर लेते हैं? रिलेशन बिल्ड पे काम करते हैं, सारी चीजें फोकस के साथ काम करते हैं, हर दिन ट्रेनिंग्स में आते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल पे सर का सबसे ज्यादा, उनसे अगर पूछोगे ना आप, उनका एक पॉइंट होगा वीडियो, अगर आप किसी भी टॉप एथलीट से पूछोगे सर क्या करते हो ऐसा जिससे आपका कन्वर्जेशन इतना अच्छा आता है, तो 2 ही पॉइंट्स बताएंगे आपको, मैक्सिमम लीड्स पे काम, और मैक्सिमम लीड, और मैक्सिमम वीडियो कॉल्स, है ना। वीडियो कॉल पे वो सिंपल से करते हैं, अपनी जर्नी बता देते हैं, सर मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया, आज मेरे पोर्टल पे 18 लाख का धंधा है। आप सोचो कोई व्यक्ति 6 महीने में किसी प्लेटफॉर्म से क्या 18 लाख कमा सकता है? लेकिन यहाँ से सभी कमा रहे हैं। तो जब कोई 18 लाख कमा सकता है, तो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख तो कोई भी कमा सकता है सर, है ना। आप भी कमा सकते हो, कोई भी बहुत इजीली कमा सकता है। ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ है, अभी जैसे मैंने कहा था ना कि वीडियो कॉल लीजिए, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे कि सर मैं वीडियो कॉल पे नहीं आ सकते। ऐसे वो भी बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है जो वीडियो कॉल पे भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सोचिए क्या, किस कन्विक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो कॉल पे आ सकते हैं, लेकिन जो वीडियो कॉल पे आ भी नहीं सकते, वो भी अच्छी इस पे काम करके अच्छी क्लोजिंग ला रहे हैं। किस तरीके से वो काम कर रहे हैं,
सब माइंडसेट का गेम है भाई, सब माइंडसेट का गेम है सर, राइट, है ना। रिलेशन बिल्ड का पॉइंट्स ना बहुत छोटा है, हमें 3 पॉइंट्स पे काम करना होता है। पहला फर्स्ट कॉल, दूसरा फॉलोअप, तीसरा वीडियो कॉल। अगर आपने ये 3 चीजें ना कर लिया ना, तो आपको रिलेशन बिल्ड पे कोई चौथी चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही रीजन है कि रिलेशन बिल्ड पे हम ज्यादा मीटिंग्स आपकी नहीं होती है ना। आज बहुत टाइम के बाद रिलेशन बिल्ड पे मीटिंग्स चल रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट्स है, बस इस 4 पॉइंट को आपको कवर करना है ना। और आपने इस पे कवर कर लिया तो आपके मैक्सिमम क्लोजिंग पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ये 1 मंथ का काम नहीं है। ये आपने जिस कस्टमर से रिलेशन बिल्ड किया ना, वो जिंदगी में लाइफ में कभी भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ेगा, काम करेगा, इस प्लेटफॉर्म पे आपको पेमेंट करके जाएगा, तो सिर्फ आपको ही करके जाएगा। अभिषेक सर, निशांत सर, राहुल सर किसी को नहीं करके जाएगा। वो अगर अजय जी को जानते हैं तो अजय जी को ही पेमेंट करके जाएगा, वो पूनम मैम को जानते हैं तो पूनम मैम को ही पेमेंट करके जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे उसके साथ रिलेशन बिल्ड है, हमने उससे पूरी क्लैरिटी दे रखी है, उसने हमको समझ रखा है, मैंने उसको समझा रखा है सारी चीजें, राइट, इसीलिए। ठीक है, तो आपको 3 चीजों पे काम करना है। फर्स्ट कॉल, कंटेंट मार्केटिंग में वो कंटेंट भेजिए जो कि उस कस्टमर से रिलेट हो। और वीडियो कॉल, मैक्सिमम वीडियो कॉल में आपको सबसे पहले अपनी लाइफ की जर्नी बतानी है, प्लेटफॉर्म के बारे में सारे कोर्सेज दिखाना। हो सकता है कि 2 से 3 मिनट की आप वीडियो को ओपन करके उसे दिखा दीजिए, सर ऐसा कोर्स है हमारा, है ना। इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स 2 मिनट में समझ पाते हैं लोग, तो इंस्टाग्राम ग्रोथ का हमारा कोर्स है, तुरंत ओपन करके कस्टमर को दिखा दीजिए कि सर ये देखिए। ठीक है, डैशबोर्ड, अगर आपका डैशबोर्ड बहुत अच्छा बना हुआ है, 1 लाख से ऊपर, 50,000 से ऊपर की इनकम है, ठीक, तो आप अपना डैशबोर्ड उनको दिखाइए। ठीक है ना। अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए कि सर आपको यहाँ पे 70-20-80% की रेशियो पे आप काम करना पड़ता है। 20% आपका काम है, 80% आपको काम टीम करके देती है, राइट। अगर ये सारी चीजों पे आप इंप्लीमेंट करने लगोगे ना, तो भाई देखना कि आप 100% आपकी क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होने लगेगी। सर जिनका अभी इनकम 0 होगा वो क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके लिए सिंपल है, आप उनको वीडियो कॉल फिर भी कर सकते हो, है ना। अपनी इनकम उनको बता सकते हो। कस्टमर कभी ये नहीं बोलता सामने से, कि जल्दी नहीं बोलता। अगर आप उनसे अच्छे से रिलेट करवा पाओगे ना, तो कभी कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर अपनी इनकम दिखाओ दिखाओ। अगर दिखाएगा तो आप सेल्स पर्सन हो, उसको थोड़ा सा मोड कर सकते हो, थोड़ा सा ना टाल सकते हो चीजों को। ठीक, आप उसे वीडियो कॉल करके अपनी जर्नी दिखाइए, अपनी कोर्सेज दिखाइए, इनकम छोड़ के सब कुछ दिखा दीजिए। तो आप ऐसे करके वीडियो कॉल कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैनेजर्स की हेल्प कर सकते हो, मैनेजर के साथ वीडियो कॉल अरेंज करवा सकते हो। ठीक है, जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, वो मैनेजर के साथ वीडियो कॉल अरेंज करवा सकता है कि सर मेरे एक कस्टमर है, उनके साथ वीडियो कॉल करनी है, प्लीज आप वीडियो कॉल कर लीजिए। मैनेजर तुरंत वीडियो कॉल कर लेंगे, है ना। मैनेजर्स वीडियो कॉल करके मैनेजर्स क्या करेंगे कि दूसरे जो एफिलिएट्स है उनकी टीम में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी हम आईडी दिखा सकते हैं, उनका पोर्टल्स दिखा सकते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? ये सारा 3 के 3 ही प्रोसेस रहते हैं, जिसपे अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत अच्छा आपका क्लोजिंग में आपकी हेल्प मिलेगी। बाकी कोई क्वेश्चन मेरे रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। ठीक है, डन। तो बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक बार और आपसे कनेक्ट कर सकूं किसी दिन मीटिंग्स में, ठीक है, जहां पे मैं और पॉइंट्स आपके लिए लेके आऊंगा, जहां पे हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप इन 3-4 चीजें, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे ध्यान दीजिए, फॉलोअप पे ध्यान दीजिए, और वीडियो कॉल पे, मैक्सिमम वीडियो कॉल पे ध्यान दीजिए। अगर आपने इस पे इंप्लीमेंट कर लिया तो आप 100% में कहता हूँ 10 से 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आपको आने लग जाएगा इसके पर्पस में। ठीक है, कभी भी कस्टमर ऐसा नहीं होगा आपका कि आपका कॉल पिक करना बंद कर दिया। रिलेशन बिल्ड करोगे, कस्टमर कभी भी कॉल पिक नहीं करेगा। क्या आपका कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो आपका कॉल काट देता हो? नहीं काटेगा। बट काट भी देगा तो सामने से कॉल कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ हमारी रिलेशन बिल्ड है। ठीक, तो आप इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, बाकी दोबारा मीटिंग्स हम करते रहेंगे इस पे। ठीक है, विश यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।